3 ओवर में 48 रन चाहिए थे। फिर उसके बाद एक और ऐसा ओवर आया कि अंद्रे रसल ने डाला, फिर उसके बाद लगभग पूरा मैच खत्म हो गया था। दिनेश कार्तिक आउट हुए, उसके बाद सारा मैच खत्म हो गया था। बिल्कुल। और क्या लगता है अंकिता, क्या मंथन करने की ज़रूरत है हमारी टीम को, आरसीबी को? मुझे लगता है बॉलिंग में ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा सा बॉलिंग सुधारनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर को थोड़ा और अच्छे से एक पारी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम 3 प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, विराट कोहली, मैक्सवेल, डुप्लेसी। क्योंकि देखिए इस बार मैक्सवेल और डुप्लेसी का बल्ला चला नहीं है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर को ध्यान में देते हुए ऑलराउंडर, आपने जैसे बोला कि हसरंगा और हर्षल पटेल एज अ ऑलराउंडर टीम में है, तो उनको ऑलराउंडर की वो भूमिका निभानी मुझे लगता चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप सामने वाली टीम में देखिए ना, आपका जीत का फैक्टर क्या रहा। अंद्रे रसल ने बल्ले से रन नहीं बनाए, लेकिन गेंदबाजी में सबसे बड़ी विकेट विराट कोहली की उन्होंने चटकाई है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। और डेथ में भी बहुत अच्छी बॉलिंग, डेथ में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि एक चीज में अगर मैं नहीं चल रहा हूँ तो मुझे दूसरी जगह पे योगदान। और हर्षल पटेल तो मुझे नहीं लगता कि मैंने एक अरसा हो गया शायद उनके बल्ले से रन निकलते देखा हुआ, और बैटिंग उसी वजह से ही शायद अब सब्स्टिट्यूट करके उनको प्रॉपर गेंदबाज ही मानते हैं। नहीं तो यार आप सिराज को बाहर नहीं कर रहे, आप हर्षल पटेल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपको उनकी बल्लेबाजी पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अब हर्षल पटेल ने आज पूरे 4 ओवर में 44 रन गए, और इस आईपीएल में बिल्कुल दिखा ही नहीं कि कोई लय में बॉलिंग कर रहे हैं। डेथ के लिए उनके यॉर्कर्स अच्छे एक्यूरेट नहीं पड़ रही, वाइड्स ज़्यादा डाल रहे हैं, नो बॉल्स ज़्यादा डाल रहे हैं। और जो उनकी जो खास चीज थी, उनका जो एक्स फैक्टर था ना, वो डिप करती हुई जो गेंद थी, वो जो पैर में पड़ने लग गए हैं गेंदबाज। तो आप हर्षल पटेल पहले जो थे ना, ऐसे लगता था कि नहीं, उनका आर्म स्पीड तो उतना ही रहता था, लेकिन जब हाथ से गेंद छूटती थी तब गेंद धीरे निकलती थी, जिससे बल्लेबाज पढ़ने में असमर्थ हो जाता था। लेकिन अब वो वेरिएशंस मुझे नहीं लग रहा है कि कर भी रहे हैं, और वो तेज तो डालने की कोशिश ही नहीं करते हैं, वो डिप करती हुई गेंद डाल रहे हैं, स्लोअर कटर्स डाल रहे हैं। तो आप तो पढ़ने लिखने में आ गए सब बल्लेबाजों के, और एक बार अगर आपको किसी ने पढ़ लिया वो तो लपेट ही देगा। पहले सीजन में था, अब सबको, फिर उसके बाद अब हर्षल पटेल की सब खामियां पता लग चुकी हैं कि उनकी क्या लेंथ रहने वाली है, वो क्या करने वाले हैं। उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि हर्षल पटेल के अलावा, हर्षल पटेल अब मेरे हिसाब से आरसीबी में कंटिन्यू, अगर वो उनके पास सोच रहे कि वो उनके डेथ बॉलर है, तो मुझे नहीं लगता आरसीबी की सही सोच है हर्षल पटेल को डेथ को लेकर। हाँ जी, मेरा एक, जैसे कि आप लोगों ने भी डिस्कस किया कि अब लेंथ या जो खेलने का पैटर्न है वो प्लेयर्स का पता। तो देखिए अब इतने प्लेयर्स हैं जो आईपीएल को कई मैचेस में एक साथ खेल चुके हैं, कई टीमों में एक साथ खेलते हैं। उससे पहले अगर इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो पता है कि रोहित शर्मा का खेलने का स्टाइल क्या है, या गेंदबाज जो है वो किस तरह की गेंद डालेगा। तो कई बार क्या ये फैक्टर भी एक प्रेशर क्रिएट कर देता है प्लेयर के ऊपर, या तो वो बॉलर हो या तो वो बैट्समैन हो, कि हमें पता है कि सामने वाला किस तरीके से गेंद डालने वाला। कई बार वो इससे कोप अप कर जाते हैं, कई बार नहीं कर पाते। तो क्या ये भी एक प्रेशर क्रिएट करता है? बिल्कुल। देखिए ये तो जंग है ही। अब हम देखते थे पहले मुंबई इंडियंस के लिए कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या एक साथ खेलते थे, लेकिन अब क्या हुआ, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के साथ चले गए, कृणाल पांड्या लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ चले गए। अभी गुजरात और लखनऊ का जब मैच हो रहा था तब कमेंटेटर्स भी ये बात करते थे, और ये चीज साफ दिख रही थी कि दोनों को एक दूसरे की कमजोरियां पता थी। वो तो चलिए मुंबई इंडियंस आप छोड़ दीजिए, एक साथ खेलते थे, वो तो दोनों भाई हैं, तो बचपन से एक साथ खेलते आए हैं। तो निश्चित तौर पर आपको एक दूसरे की कमजोरियां, एक दूसरे के पॉजिटिव पॉइंट्स पता होने से फर्क तो पड़ता है। इसीलिए तो कह रहे हैं हम कि आपको लगातार चेंजेस करने की जरूरत है। हर्षल पटेल वेरिएशंस नहीं ला पा रहे हैं, कुछ नहीं, इसी वजह से वो जो मुझे लग रहा है कि उनकी जो सक्सेस स्टोरी 2021 में पर्पल कैप जीती थी, मोस्ट विकेट्स आईपीएल सीजन में लिए थे, पटेल बोला जाता था, और अब तो मतलब नीला कर दिया इन्होंने आरसीबी को, ऐसा स्थिति हो गई। चलिए आरसीबी की बात तो बहुत कर ली हमने, लेकिन केकेआर की तारीफ करनी होगी। यहाँ पर जेसन रॉय ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, नीतीश राणा ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, लास्ट में आकर रिंकू सिंह ने वो अपने हाथ खोले। आज पहली बार इनकी ओपनिंग चली है केकेआर की इस सीजन में। वो वेंकटेश अय्यर, जगदीशन, नीतीश राणा, बिल्कुल जो एंकर की भूमिका निभाई है, ओपनिंग बैट्समैन, वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाया, और मुझे लगता है मिडिल ऑर्डर भी काफी अच्छा रन बना के गया। आरसीबी को थोड़ा सीखने की जरूरत है चिराग। किससे? केकेआर से तो सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपकी टीम मजबूत टीम में गिनी जाती है। केकेआर का लोअर ऑर्डर बहुत अच्छा काम कर रहा है। केकेआर से सीखे जो पॉइंट्स टेबल में अभी भी नीचे है। देखिए पॉइंट्स टेबल की बात तो मत ही करिए, ऐसा नहीं, पॉइंट्स टेबल की बात क्यों नहीं करेंगे? अभी तो मत ही करिए, आपकी टीम तो अभी हार गई है। अरे ठीक है, हार गई है, 5वें नंबर पर ही है पॉइंट्स टेबल में अभी भी, लेकिन केकेआर 7वें नंबर पर ही है। एक दो मैच का कोई फर्क नहीं होता, वो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। घड़ा धीरे-धीरे करके, घड़ा जो है वो धीरे-धीरे करके बढ़ता है। तो केकेआर से सीखे जो दिल्ली से हार गई थी, कैसे बात कर रहे हो आप? तो ऐसे तो बहुत सारी टीमें हार गई एक दूसरे से। हाँ। तो मजबूत टीमें हारी हैं, सबसे सीखिए। मजबूत टीमें हारी हैं। तो अब आपके दिल की धड़कने तो राजस्थान और मुंबई वाले बोल रहे हैं जो केकेआर से भी नीचे आए।
कोई बात नहीं, आपने बोला ना घड़ा धीरे धीरे भर